RJ19 हॉर्स वर्ल्ड। हम लोग हैं हनुमानगढ़ मेले में और एक और टेंट, एक और स्टड फार्म, ये एक और बहुत ही खूबसूरत घोड़ी के साथ में एक यंग लड़का। और बात करेंगे गोदारा स्टड फार्म के ओनर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम आपका? हमारा शुभ नाम है जी सुनील कुमार। सुनील कुमार जी। जी, कहाँ से घोड़ों की बताएं सर दुनिया आप? में हमें फौजी के नाम से लोग जानते हैं। घोड़ों की दुनिया में आपको फौजी के नाम से फौजी के जानते नाम से जानते हैं, हाँ हैं। जी। ओके। और कहाँ से आए हैं बता रहे हैं सर आप? हम डिस्ट्रिक्ट सिरसा है सर हमारा, और जो है उस सिरसा के अंदर गांव खेवाली पड़ता है हमारा। खेवाली पड़ता जी है। जी। और क्या क्या लेकर आ गए सर यहाँ पे? हम ये दो बछेरियाँ लेके आए हैं सर। एक ये एक और एक ये ये। और एक ये, हाँ, मैं दो जरा इसको बछेरियाँ लेके। पास से कवर करके दिखा बिल्कुल देता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। गाइज ये एक ब्लैक कलर की फिली है। और ये इस कलर को क्या बोलेंगे सर? कुमेत कुमैत बोलेंगे? कुमैत, कुमेत। हाँ जी। और ये एक कुमेत कलर की मेयर में आएगी, फिली में आएगी सर? ये फिली है, अभी मेयर हो जाएगी, जैसे बच्चा देगी तो मेयर हो जाएगी। कितना क्या एज है 4 इसकी? साल की है। 4 साल की बिल्कुल, बच्चेरी। तो 6.5 अभी महीने की शुगर है। ओके। हाँ जी, और प्रेग्नेंट है किस सर। लाइनेज से बिलोंग करती है सर ये? ये सर लाइन देखो बनाने को तो आप जो मर्जी बना दो, लोग कहते हैं वो हम नहीं करते हैं। बिल्कुल हम तो घोड़े देखते हैं, जो हमें सुंदर लगता है वो ले लेते हैं। बिल्कुल। सीधी सी बात ये है। हम तो ये कहते हैं कि ये घोड़ी हमारी आपके सामने है, इसमें जो मर्जी आपको कमी लगती है वो निकालो, है ना। क्या नाम है इस घोड़ी का? घोड़ी का नाम है जी रानो। रानो। हाँ तो जी। ये खूबसूरत कुमेत नग कलर की ये बछेरी है घोड़ी, यंग घोड़ी। यंग, इसके यस। फेस पे एक लंबा तिलक खूबसूरत, और 3 पैर इसके ब्लैक है। गाइस मैं जब भी घोड़ा दिखाता हूँ आपको पैर जरूर दिखाता हूँ, बिकॉज मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि घोड़े का पैर और बनावट सबसे इम्पोर्टेंट होती है। घोड़ा अपने पैरों से पहचाना जाता है, ऐसा मेरा मानना है। मे बी आई एम राइट और मे बी आई एम रॉन्ग, बट ये देखिए जो खरीदार लोग अरे आइए देखने ना। के लिए आए हैं, ये एक खूबसूरत बछेरी सेल के लिए अवेलेबल है हनुमानगढ़ मेले में। आइए जानते हैं सर से इसकी डिटेल। सर जी, इसकी क्या डिटेल है? ये 4.5 साल की है और 6.5 महीने की प्रेग्नेंट है सर। 4.5 साढ़े 6 महीने की सोबर है। हाँ, सुबर है किस सर। घोड़े से? ये हमारे वहीं एक घोड़ा है, 66 इंचज का है, हम्म और वो भी हमारे घर में ब्रीड हुआ था, और हमारे एरिया में ही है वो। हम्म। तो वो हमारे मित्र थे, वो लेके गए, वहीं से कवर कराए हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं और उसके। इस घोड़ी की बात करें तो क्या हाइट होगी अभी? इसकी घोड़ी की हाइट होगी सर 60 इंच। 60 इंच। जी जी। ओके। राइडिंग वाइडिंग की चालू है ये? हाँ बिल्कुल, राइडिंग की बहुत अच्छी है। राइडिंग करवाते हैं आप? छोटी चाल में एक नंबर की चलती है। आप हाँ। चाहे छोटे बच्चे को बैठाओ, आदमी को बैठाओ, जिस मर्जी को छोटी बैठाओ। चाल चाल थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। रेवाल चाल की बात कर रहे हैं? हाँ, रेवाल चाल के अंदर होती है ना, एक तो हाँ, एक छोटी रेवाल चाल होती, होती है, हाँ, छोटी चाल, छोटी चाल जिसको कुछ लोग गाम चाल भी बोलते गाम थे। चाल भी बोलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, ठीक वही। है। बिकॉज मैंने क्योंकि काफी सारे व्यूअर्स हैं जिनको शायद समझ में नहीं आया कि छोटी हाँ, चाल, तो उनके लिए ये एक डिटेल नॉलेज होना बहुत होता है, जरूरी है। जो राइडर है उसको समझ में आता है ना। समझ में आता है। हाँ, उसको नहीं नहीं पता बिल्कुल। होता है, जो राइड करता है उसको तो समझ हम्म। में आता है। बच्चा भी चला लेता भी चलती हाँ, अच्छा। ये अपने आप चलती है। हम्म। अगर बिना लगाम के चलाओगे तो भी ये चाल में ही चलेगी। ओके। तो जी जी। कितने टाइम से है सर आपके घोड़ा लाइन में? हम हैं जी, वैसे तो है 1987 से मेरे अंकल रखते थे, हम्म और 2005 से मैं फर्स्ट टाइम जो है मेले में आना स्टार्ट किया है। हम्म। तब से जो है मैं घोड़े को कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ। ओके। जी और जी। इसके अलावा कितने जानवर हैं अपने स्टड हमारे फार्म में? घर पे है जी 13-14 जानवर हो रहे जी। 13-14 जानवर और हैं? बिल्कुल। ओके। तो अपना बेसिक जो काम है ब्रीडिंग का है या हमारा जो ब्रीडिंग का काम है मुख्य या? काम है वो है घोड़ा प्रेमी है हम। घोड़ा प्रेमी है आप? बिल्कुल, घोड़ा ओके। प्रेमी है। हाँ जो हाँ। कमजोर घोड़े होते हैं उनको मैं लेता हूँ और दाना पानी डाल के तैयार कर देता हूँ। अच्छा। तो जी जी, बेसिकली आपका खरीदना बिल्कुल। बेचना नहीं, घोड़ों को खरीदने लेते हैं? बेचने का कोई मुख्य पर्पज नहीं है। हाँ हाँ। और जो है मुख्य यही है कि जो घोड़ा हमें पसंद आ जाता है वो ले लेते हैं, उसकी अच्छी खातिर करते हैं। हाँ हाँ हाँ। और घोड़ों की जो राइडिंग है ना, नर घोड़े की राइड है, उसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। मेरे पास आज के दिन 3 घोड़े हैं। दिन में 2 घोड़े राइड करवाते हैं, तीसरा जो बच्चा है अभी तैयार हो गया 2.5 साल का, उसको यहाँ मेलों से फ्री होने के बाद में राइडिंग पे स्टार्ट करेंगे सर। अच्छा। जी आपका जी। बेटा भी राइड करता है जिसकी हाँ, फोटो का वो मेरा कार्ड पे लगी है? मेरा बेटा है, वो हाँ 10th क्लास में पढ़ता है, और 3 साल से वो राइड कर रहा है। 3 साल से राइड कर बिल्कुल, रहा है। जब छुट्टी होती है उसकी, हाँ तो हाँ। वो कंटिन्यू राइड करता है। कंटिन्यू राइड करता है। जी जी जी। ओके। बिकॉज क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है, बिकॉज घोड़ा बना है चलने के लिए, और बिल्कुल। आजकल काफी सारे स्टड फार्म में एज अ ट्रॉफी घोड़े को ट्रीट किया जाता है। वो उसको काम नहीं देते हैं, उस पर चढ़ते नहीं वो है। बिजनेस हो गया सर।
हाँ, हाँ। जो घोड़े का है ना, मैं जो मानता हूँ उसका दो ही चीजें होती है, एक घोड़े की सेवा करो आप, हाँ, दूसरी उसकी राइड करो, बस। हाँ, हाँ। घोड़ा दो ही चीजों के लिए बना होता है। बाकी तो ये है कि लोगों ने इसको बिजनेस बना दिया है, बिजनेस के पर्पज से। और जो है इसमें फिर बड़े लेवल की बातें हो गई है, वहां तक हम जाएंगे तो ज्यादा लंबा बात हो जाएगी। खैर वो लंबा चौड़ा हो जाएगा। आप क्योंकि घोड़ी बेचने के लिए लेके आए हैं तो कैसी लग रही है मंडी, कैसा आ रहे हैं व्यापारी, आ रहे हैं मंडी खरीदार? ठीक है, ज्यादा नहीं है। हाँ। मंडी के अंदर अगर असली बात, अगर जो बेचने वाले लोग हैं उनके लिए अगर एक बात बोली जाए ना, तो वो ये है कि जो ये शो होने लग गए है ना, इससे जो है ना मंडी का वो हो गया है, क्या कहते हैं, डिस्टर्ब हो गई है मंडी, उसको डिस्टर्ब ये हो कह गई। सकते हैं अच्छा। कि लोग आते हैं शो वाले दिन आएंगे, शो देखेंगे ओह शिट, और यहाँ चले पर जाएंगे। एक, खूबसूरत बच्चा बाहर निकलते हुए गिर गया। एनीवेज, आराम से भैया, आराम से। लगी तो नहीं इसको? किसका बच्चा है ये? विजय राज रिंग के लिए आया है? किस टू टीथ के लिए? तो क्या बात है एक सर, खूबसूरत बच्चा विजय राज का। बढ़िया एकदम। लेट्स सी, बैक टू हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो सर रिंग के लिए, रिंग शुरू होने की वजह से मंडी में प्रॉब्लम हो गई है। रिंग शुरू होने से ये हो गया ना कि मेला लगा है यहाँ 11 तारीख से। कोइंसिडेंस देखिए, आपने जैसे रिंग की बात की तो रिंग का ये घोड़ा यहाँ पर आके हाँ, इसने अपनी अब प्रेजेंस। ये घोड़े की बात लगाओ आप, इसी पे हम चलते हैं हाँ। कि ये घोड़ा आज आया है, 2 घंटे के लिए रिंग में रुकेगा, उसके बाद चला जाएगा। बिल्कुल। जो बंदे को आज टाइम नहीं लगा है मेले देखने का, कल आएगा वो इस घोड़े को देखने से वंचित रह जाएगा। बिल्कुल। और 2 दिन पहले जो आके गया वो भी वंचित रह जाएगा। वंचित रह जाएगा। मेले का मतलब होना चाहिए मेला के वो वहाँ 6-7 दिन तक घोड़े रहे। अगर किसी ने कवरिंग करवानी है तो वो कवरिंग कराए, जिसको देखना है वो देखेगा घोड़े को। तो ये सब चीजें है ना, ये रिंग के कारण है ना जो लुप्त होती जा रही है। इनका रिंग हो, 2 दिन और का रिंग हो, लोग क्या उसी करते दिन हैं? आएंगे और वो जो है देख के और चले जाएंगे। उस वजह से क्या होता है कि मेले में रौनक नहीं बनती है प्रॉपर। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि जो व्यापारी है वो घोड़ा खरीदेगा, है नहीं, ना? तो व्यापारी को तो खैर रिंग से वैसे ही मतलब नहीं है सर। देखो व्यापारी होता है, एक है ना माहौल बनता है। जैसे हम कहते हैं ना इलेक्शन में कि हवा बन गई है, वो जो हवा नहीं बनती है, जब तक हवा नहीं बनेगी ना तो मतलब ये नहीं होता। ऐसे हो रहा है कि घोड़े आ रहे हैं, लोग मतलब धूम धड़ाके से आ रहे हैं, एक घोड़ी को एक बंदे ने देखा, दूसरा आएगा, इतने में बंदों को ना ये होता है कि हमें भी घोड़ी लेनी चाहिए। साथ आए हैं उनको भी ये हो जाता है कि यार इसमें बड़ा वो होता है। तो जब तक क्राउड प्रॉपर नहीं होगा, ग्राहक प्रॉपर नहीं होगा तो बात नहीं बनता। रिंग में भी लोग खींच रहे हैं। और एक बात, खैर आप जो बोल रहे हो बात कहीं ना कहीं सही है, बट जो घोड़ों के रेट जो पुश हुए हैं जी वो जी, कहीं ना कहीं ये तो आप भी मानेंगे कि रिंग्स की वजह से, रिंग में जो घोड़े लगने शुरू हुए हैं उसकी वजह से हुए हैं। देखो पता है क्या बात है, घोड़ों के रेट जो है ना, मान के चलो कि आपके जो रेट आसमान छू रहे हैं, उसके अंदर 2 बातें हो गई है। रिंग का अपना रोल है, लेकिन ये भी मानो कि आज पहले से घोड़ों के अंदर है ना सुधार कितना हो गया है। हाँ। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये हो गई है कि आज लोगों की जेब में पैसा हो गया है, ठीक है ना। घोड़े उस टाइम पे भी महंगे बिकते थे, जब एक टाइम था जब 50,000 का घोड़ा बिकता था तो ये लगता था लोगों को कि यार मतलब 50,000 का घोड़ा बिका है, आज के लोग ये कह देते हैं। लेकिन उस टाइम में 50,000 में 4 एकड़ जमीन आती थी, आज 4 एकड़ जमीन 1 करोड़ की है। घोड़ा तो उस टाइम में 1 करोड़ का बिका है, आज की अगर वैल्यू लगाओगे तो, है ना। तो ये बात है ना। हाइप जो आई है मारवाड़ी घोड़ों में, इतने नए ब्रीडर्स, इतने नए हॉर्स लवर्स, रोज घोड़ियां परचेज हो रही है, मेट हो रही है, जो एक मार्केट में तेजी तो आई है पिछले 2-3 सालों में। बिल्कुल तेजी है ये। आप देखो अगर पुराने समय से हैं, लास्ट 4-5 सालों में जो एक बस क्रिएट हुआ है बिल्कुल वो हुआ तो है ही है, बिल्कुल हुआ। और वो रिंग्स की वजह से हुआ है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि रिंग में हर बंदा जो भी घोड़ा रखता है वो चाहता है कि यार मेरा भी बच्चा ऐसा हो जो शो एनिमल हो, जो जीते। हाँ बिल्कुल, ये तो देखो राइडिंग का शौक तो सर आप जैसे 5% लोग हैं जिनको राइडिंग का शौक है। नहीं वो आपकी बात सही है। जो रिंग का है ना, हर आदमी को शौक होता है। मतलब रिंग में अगर लगेगा ना तो सबको ये रहता है कि मेरा फर्स्ट आए, मेरा फर्स्ट आए। देखो उससे नाम बनता है, सब बातें होती है। लेकिन जो आप ये कह रहे हो ना, जो एकदम से तेजी आई है और जो ये सिस्टम हुआ है ना, इसका एक और बड़ा कारण है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे देख देख के लोगों ने, और इसके अंदर जो कोरोना रही है ना,
उसका भी बड़ा अहम रोल रहा है। क्योंकि 1-1.5 साल तक लोग घर में बंद बैठे रहे, उन्होंने फोन चलाने के अलावा कोई काम नहीं था। फोन पे उन्होंने, अब फिल्में देख देख के बंदा ऊब जाता है, उसके बाद उन्होंने ये घोड़ों के है ना जो फोटोएं देखने लगे, या रील देखी या वीडियो देखी, उससे उनके अंदर है ना थोड़ा सा जुनून हो गया। और आदमी को कोरोना से है ना एक चीज और भी मिली है कि पैसे वाले लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब चले गए, और उनके घर वाले उनके पास तक नहीं आ चाहे। उसके बाद बहुत से लोगों ने ये समझा कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। हाँ, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जिंदगी के अंदर जो है ना शौक है, आनंद ले लो, टाइम है, हाँ, पूरा तो करना उम्र चाहिए। है, बिल्कुल है तो उसका और आनंद ले लो। आदमी के शौक में जो घोड़े का शौक है वो सबसे अहम है, मैं तो ये मानता हूँ। घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसको कोई नहीं जानता है वो भी मुड़ के देखेगा। बिल्कुल सही बात कही। तो सर एक बार अपना नाम फिर से और अपना कांटेक्ट नंबर अगर आप देना चाहें। मेरा नाम सुनील कुमार है, उर्फ जो है ना लोग मुझे फौजी के नाम से जानते हैं, और सिरसा डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 90 662 000009। ओके गाइस, ये थे हमारे पास फौजी साहब, जिनके पास 2 खूबसूरत बच्चियां ये लेके आए हैं हनुमानगढ़ फेयर में। अगर आप इच्छुक है लेने की, क्योंकि 6 महीने की ये गब्बन घोड़ी है, आपको क्या लगता है सर, नए किसी हॉर्स लवर को पहले घोड़ी लेनी चाहिए ऐसी जो 6 महीने में बच्चा देता है? हाँ बिल्कुल, देखो अगर वो अफोर्डेबल है, मैं ये कहता हूँ कि आदमी को जो है ना उसकी जेब के हिसाब से जानवर लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो हॉर्स लवर है तो उसको, चाहे मैंने स्टार्टिंग की थी एक बच्चे से, मतलब मेल बच्चे से स्टार्टिंग की थी, क्योंकि घर वाले जो है ना मेरे ये नहीं मानते थे कि घोड़ा तू पाल पाएगा, घोड़ा तेरे आएगा मिट्टी खाएगा मर जाएगा, ये वो ये सब बहुत सवाल उठते थे। तो उसके अंदर मैंने फिर एक लो बजट के चक्कर में ना एक बछेरा लिया, उससे घर वालों को जो है ना ये साबित करके दिया कि घोड़ा जो है ना मैं केयरिंग कर सकता हूँ। हाँ, तो उस चक्कर में ये है कि अगर उनके घर वाले सहमत है तो उनको प्रेग्नेंट जो बच्ची है वही लेनी चाहिए, घोड़ी लेनी चाहिए। बच्चा देती है तो उनका हौसला बढ़ जाता है थोड़ा। और अगर मान के चलो कि कोई अपनी पॉकेट मनी से लेना चाहेगा तो उसके अंदर वो है ना एक बछेरे से भी शुरू कर सकता है, क्योंकि जिसके अंदर प्रेम है, घोड़ा रखने के लिए प्रेम है, वो ये नहीं देखता है कि मेरा घोड़ा 10,000 का है कि 10 लाख का है। उसको घोड़े से प्रेम करने से मतलब होता है। तो वो 10,000 वाले से भी उतना ही प्रेम करेगा और 10 लाख वाले से भी उतना ही प्रेम करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये थे हमारे साथ फौजी भाई साहब जो 2 खूबसूरत बछेरियां लेकर आए हैं। अगर आप हनुमानगढ़ मेले के आसपास हैं और देखना चाहते हैं खूबसूरत घोड़े, तो बेशक इस मेले में आइए। और अगर आप चाहते हैं एक अच्छी बच्ची लेना, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची और एक वहाँ पीछे बंधी हुई है, वो ये 2 खूबसूरत बच्चियाँ भाई साहब के पास में है। इनसे संपर्क कीजिए, लेकिन कॉल करके बेवक्त इनको परेशान मत कीजिए। अगर जेन्युइनली आपको इनसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई ज़रूरत है, तो आप इनसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ बिकॉज फिर जो लोग हैं वो अपना नंबर शेयर नहीं करते हैं, बिकॉज लोग वक्त बेवक्त उन्हें परेशान करते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप बहुत देखो सर, आपके इस बात पे मैं 2 सेकंड और बोलना चाहूंगा कि अगर कोई बेवजह फोन करता है ना, तो वो चलो अगले का टाइम जरूर खराब करता है, लेकिन अपनी इंसल्ट कराता है वो सामने वाले के नजरों में, और वो उसको नहीं जानता है फिर भी वो खुद ब खुद है ना अपनी इंसल्ट करवा लेता है। इसलिए ये है कि मेरा मानना ये है कि अपनी इज्जत अपने हाथ में है, तो जितनी जरूरत है उतना ही बोलें और उतना ही पूछें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। एक बार इसको वहां तक लेके जाइए, वापस लेके ओके सर। तो ये है खूबसूरत सी बछेरी और ये 6 महीने की गब्बन है। ये फर्स्ट टाइम थान देने वाली है और ये फॉर सेल है। प्राइस हमने नहीं पूछा बिकॉज सर बाद में जो डील होगी तब बताएंगे, लेकिन एक अच्छी रिजनेबल प्राइस में मेरे हिसाब से सर इसको दे देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और देखते रहिए RJ19 हॉर्स वर्ल्ड। हम आपको इसी तरह के खूबसूरत घोड़े घोड़ियाँ दिखाते रहेंगे और तब तक के लिए बाय बाय।